डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस वर्कबुक के अंदर अध्याय 8 बल तथा दाब के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। धक्के को अभिकर्षण कहा जाता है और खिंचाव को अपकर्षण कहा जाता है। तो धक्का और खिंचाव दोनों ही क्या हैं? बल हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई तालिका में कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक स्थिति में कार्य को धक्का देना और खींचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना क्या है? वो धक्का देता है तो उसे क्या कहेंगे? या खींचता है? हॉकी के खिलाड़ी का गोल करना, तो वो उसे धक्का देता है तो उसे हम अभिकर्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकर्षण, क्योंकि उससे उसके ऊपर प्रहार करता है वो, तो क्या कहेंगे? उसे हम अभिकर्षण कहेंगे। कबड्डी खेलना, तो कबड्डी के अंदर क्या होता है? दोनों ही होते हैं। तो खींचना भी होता है यानी अपकर्षण भी होता है और धकेलना अभिकर्षण भी होता है। झूला झूलना, इसमें भी दोनों ही होते हैं। हम उसको धक्का भी देते हैं और खींचते भी हैं, तब झूला झूलता है। तो आगे है खिड़की खोलना। तो खिड़की खोलना के अंदर हम धक्का देते हैं। क्या करते हैं? धक्का देते हैं यहाँ पर। तो धक्के को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर धक्के को हम अभिकर्षण कहेंगे। तो ये अभिकर्षण पर टिक करेंगे यहाँ पर, ये से इसको हटा लेंगे। अगर हम बंद करेंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर अपकर्षण आ जाता। ठीक है, अभिकर्षण धक्का देना, अपकर्षण खींचना होता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में बताइए कि किन स्थिति में कुल बल जुड़ रहा है और घट रहा है या फिर शून्य हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, पहली जो स्थिति है उसमें दोनों बच्चे एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। तो एक ही दिशा में सभी बल जुड़ते हैं। चित्र ए में सभी बल जुड़ रहे हैं। और बी जो चित्र है उसमें आमने सामने से बल लगा रहे हैं। तो चित्र बी में बल शून्य या घट रहा है। आगे है, किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल लगने पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। नंबर 2, बल वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। बल लगाने से किसी वस्तु की चाल कम या ज़्यादा हो सकती है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक स्प्रिंग है, उस पर हम बल लगाते तो उसका आकार बदल जाता है, छोड़ देते हैं तो वापस वैसा ही हो जाता है। आगे है गतिविधि 1, सामग्री। एक साइकिल का पहिया आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है। पीछे से एक गुड़िया जो इसे धकेल रही है, धक्का दे रही है। तो साइकिल के पहिए को एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से ऐसे चलाओ कि उसकी गति लगभग स्थिर रहे। तुमने क्या किया उसका वर्णन करो। साइकिल के पहिए की गति स्थिर रखने के लिए लकड़ी की छड़ी से उसे धीरे धीरे धकेलना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा। आप पहिए को ऐसे चलाओ कि उसकी गति बढ़ती जाए। अपने चलाने के तरीका वर्णन करो। पहिए की गति को बढ़ाने के लिए उसे पीछे से बार बार जोर से धकेलना, बल लगाते रहना होगा, जैसे ये लड़की यहाँ पर लगा रही है। आगे है, तुम्हारे स्कूल बैग की कसें बद्दी चौड़ी क्यों बनाई जाती है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल नीचे है। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा? दाब कम होगा। क्षेत्रफल अगर कम होगा तो बल ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, इसको कैसे समझाएं? अगर बल मान लो 50 है और क्षेत्रफल भी 50 है तो बल कितना? 1 न्यूटन। अगर यहाँ पर 100 हो गया क्षेत्रफल तो 1/2 न्यूटन हो गया। तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हो रहा है? दाब कम हो रहा है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं ऐसा? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। कसे बैग की बद्दी चौड़ी करने से क्षेत्रफल बढ़ता है, दाब कम हो जाता है, बैग को उठाने में आसानी होती है। कीलों के सिरे नुकीले क्यों होते हैं? तो यही कारण है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। क्षेत्रफल कम होने से दाब ज़्यादा, तो कील को आसानी से ठोक सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दाब ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमें क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। चलो टायरों के बारे में थोड़ी समझ बनाएं। नीचे दी गए डिब्बों में बताए गए चित्र बनाओ। तो पहला साइकिल का पहिया है, दूसरा स्कूटर का और तीसरा बस का पहिया है। तो अब सोचकर बताओ इन पहियों का आकार में अंतर क्यों है। तो वाहन में बोझ बढ़ने के साथ साथ परिधि का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है ताकि दाब कम लगे, ताकि आसानी से चल सके। यह भी ट्रक का टायर है, आम पहिए से दुगना है जो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, और दाब कम लगे तो आसानी से चल सके। प्रश्न नंबर 9 है, यदि यह तो तुम जानते हो कि वायु भी हमारे ऊपर एक दाब बनाए रखती है, तो यह बताओ कि इस दाब के बावजूद हमारा शरीर दबता या पिचकता क्यों नहीं है। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है।
प्रश्न नंबर 10, किताब के चित्र 11.5 को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों में सही विकल्प चुनो। दोनों टोलियों द्वारा लगाए जाने वाला बल अपकर्षण, दोनों क्या करते हैं, खींचते हैं। और खींचने को मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। खींचना क्या होता है, अपकर्षण ही होता है। तो उसे हम खींचने को क्या कहें, दोनों टोलियाँ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, धक्का तो नहीं देती ना, तो क्या आएगा, अपकर्षण आएगा। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों बल समान हैं। अगर टोलियों आपस में गिरती नहीं है तो समान है। इस स्थिति में रुमाल अपनी जगह से खिसकेगा तो नहीं खिसकेगा अगर समान है तो। आगे है प्रश्न नंबर 11, मैंने एक गेंद अपने हाथ से चित्र में दिखाए अनुसार उछाली और फिर वो नीचे आ गई। पहली स्थिति जो है ए और बी में हाथ द्वारा लगाया गया पेशीय बल। अब ए से बी की तरफ ऊपर, यहाँ से गेंद देखो ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, पेशीय बल लग रहा है। इसके बाद में दूसरी जो स्थिति है उसके अंदर स्थिति ई व डी में पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल, ये वापस नीचे की ओर आ रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण आ रही है। स्थिति सी के अंदर देखो दोनों बल बराबर हैं, इसीलिए तो ऊपर रुकी हुई है यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ बल लगाते हैं वो तो पेशीय बल होता है, वापस नीचे की तरफ आती है तो गुरुत्वीय बल, और ऊपर जब रुकी होती है कुछ समय के लिए दोनों बल बराबर होते हैं। कौन सा, पेशीय और गुरुत्वीय बल, तो वहाँ पर रुकी रहती है। ए और बी में स्थिति में गेंद ऊपर जा रही है, सी सबसे ऊपर की स्थिति है, डी और ई में गेंद नीचे आ रही है। अब बताओ इन पांचों स्थितियों में गेंद पर क्या क्या बल काम कर रहे हैं, तो बता दिया है। आगे है प्रश्न 12, जब हम मैदानों से पहाड़ पर जाते हैं तो कुछ लोगों की नाक से खून बहने लगता है या कभी ऊपर से नीचे आने पर कान बंद हो जाते हैं। चर्चा करके लिखो कि ऐसा क्यों होता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस प्रकार शरीर का दाब अपेक्षाकृत अधिक होने से रक्त वाहिनियों में रक्त निकलने लगता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में नाक से खून बहने लगता है, जबकि नीचे आने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होने से बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हर वक्त कई प्रकार के बलों के प्रभाव में रहते हैं। अंतरिक्ष में जाकर जब ये बल लुप्त हो जाते हैं तो बहुत अजीब सा नज़ारा हो जाता है। नीचे चीज़ें पृथ्वी की तरह स्थिर नहीं रह पाती। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए भी अपने आप को बिस्तर या दीवार से बांधना पड़ता है। सोच कर बताओ, अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर टिकी क्यों नहीं रहती। अंतरिक्ष यान में वस्तुएं अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर सभी प्रकार के बल शून्य हो जाते हैं, तो वायुमंडलीय दाब भी शून्य हो जाता है। चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता क्यों होती है। चंद्रमा पर चलने के लिए इस विशिष्ट सूट को पहनने की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ पर वायु दाब नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने अध्याय 8 बल तथा दाब पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।